अल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु व आज़म शानुहु व अतम्म बुरहानुहु व अम्मन वालुहु दी हम्दो सलातो बाद हुजूर आका दो जहां सियाहे ला मकाम रसूले इंसुजा रसूल सकलैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फिदारैन दी बारगाहे मुक़द्दसा दे अंदर दुरूद व सलाम पेश करने तो बाद दुआ है कि अल्लाह ताला हक बात नू कबूल करने दी तौफीक अता फरमाए। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम सामाईन, माहे रमज़ानुल मुबारक दी आमद है। माहे रमज़ानुल मुबारक बहुत ही बाबरकत और अज़मत वाला महीना है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा कि सहाबा अनकरीब तुहाडे उत्ते एक ऐसा महीना साया फगन होने वाला है कि जो बहुत ही बाबरकत और अज़मता वाला महीना है। तो इस माहे मुबारक दी आमद दे नाल नाल मुसलमानां दे उत्ते कुछ जिम्मेदारियां आयद हो जांदियां ने। तो उन्हां जिम्मेदारियां नूं निभाण वास्ते सानू अपना ज़हन बनाना चाहिए है कि रमज़ान शरीफ दा मुबारक महीना आ रहा है, उहदे वास्ते सानू की इहतमाम करना चाहिए। तो सब तो बड़ी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद अंदर इरशाद फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, फरमाया कि ए ईमान वालियो तुहाडे उत्ते रोजे फर्ज कर दिते गए हैं। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के तुहाडे तो पहले उम्मतां दे उत्ते रोजे फर्ज कर दिते सन, उसी तरह तुहाडे उत्ते भी रमज़ानुल मुबारक दे रोजे फर्ज कर दिते गए हैं। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुसी मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। यानी कि रोजा सिर्फ साढ़े उत्ते ही ये फर्ज नहीं हुए, बल्कि रोजे जैसी इबादत हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो चलती आ रही है। और अल्लाह ताला ने तमाम अंबियाए किराम को ये रोजे जैसी इबादत अता फरमाई। तमाम मज़ाहिबे अंबिया अलैहिमुस्सलाम दे अंदर रोजे जैसी इबादत मौजूद है। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ साढ़े उत्ते ही रोजे फर्ज किए गए ने या पहली मरतबा सानू ही रोजे दिते गए नहीं, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम तो लेके और ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया किराम को अल्लाह ताला ने रोजे जैसी इबादत अता फरमाई। और एक मसला समाज फरमाई कि माह रमजान मुबारक का महीना चूंकि आ रहा है, तो काफी लोगों ने दोस्तों ने नवाफिल पढ़ने का एहतमाम करना है, नवाफिल अदा करेंगे। कुछ लोग मस्जिद के अंदर नवाफिल अदा करते हैं आके, कुछ लोग अपने घर के अंदर जाके नवाफिल का एहतमाम करते हैं, कुछ सारी रात नवाफिल अदा करते उन्होंने गुजर जाती। लेकिन याद रखिए कि नवाफिल उस बंदे नू अदा करने चाहिए ने कि जिस बंदे ने फराइज अदा किए हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वसीयत फरमाई, फरमाया कि फराइज उस बंदे दे कबूल होंगे,
फराइज नवाफिल उस बंदे दे कबूल होंगे कि जिस बंदे ने अपने फराइज अदा कीते होंगे। यानी कि जिस बंदे दे जिम्मे फर्ज नमाज़ां ने तो उस बंदे नूं चाहिए कि नवाफिल दी जगह अपने फराइज नूं अदा करे। यानी कि जो तुहाडे जिम्मे तुहाडी पिछली जिंदगी दे अंदर जो नमाज़ां कज़ा हो चुकियां ने जिन्हां नूं तुसीं अदा नहीं कर सकदे, तो इस माह रमजानुल मुबारक दे महीने दे अंदर उन्हां फराइज नूं अदा करना चाहिए। तो अपना ये ज़हन बना लो कि असी माह रमजानुल मुबारक दे अंदर जितनी भी साड़ियां नमाज़ां फौत हो चुकी ने, तो इस माह रमजानुल मुबारक दे महीने दे अंदर असी अपनी उन्हें सारियां नमाज़ां नूं अदा करांगे। उन्हां दी कज़ा इस माह रमजानुल मुबारक दे महीने दे अंदर करांगे। मिसाल के तौर पर शाम की जो नमाज है मगरिब दी, ओदियां 5 रकातां ने, 3 फर्ज 2 सुन्नत और नाल असी 2 नफल भी पढ़ने। तो नफल उस बंदे नूं पढ़ने चाहिए ने कि जिस बंदे ने फराइज अदा किए हों। अज लोग जदों भी कोई मुबारक रात आए तो इस चीज का बार बार ये तकरार करते ने, बार बार ये पूछते ने कि अलामा साहब सानू दसो कि इस रात दे नवाफिल कितने ने और किस तरह पढ़ने चाहिए। हालांकि उस मुबारक रात के अंदर इंसान अपने फराइज की अदागी देनी चाहिए, अपने फराइज अदा करने चाहिए, जो उसके जिम्मे जो कर्ज है उन्होंने अदा करना चाहिए। तो मोहतरम सामईन, फराइज जरूरी ने नवाफिल दी निस्बत। तो याद रखिए कि पहली चीजें है कि रमजानुल मुबारक दा पाक महीना तशरीफ लै रहा है, सानू ये ज़हन बनाना चाहिए, साडी सोच और फिक्र होनी चाहिए कि असी माह रमजानुल मुबारक दे पाक महीने किस तरह रखने ने, उन्हां दी किस तरह तैयारी करनी है। अपने जितने भी मामलात ने, जितने भी काम ने, उन्हां नूं इस तरह सेट कर लेना चाहिए ताकि माह रमजानुल मुबारक दे रोजे रख लगे सानू कोई दिक्कत महसूस ना होवे। ये माह रमजानुल मुबारक दी तैयारी कि जितने भी काम ने माह रमजानुल मुबारक का चंद चढ़ो तो पहले पहले उन्हां सारे कामां नूं अपना समेट लेना चाहिए। और हुजूर दे सहाबा दा तरीकाकार यही सी कि जदों माह रमजानुल मुबारक दा पाक महीना आंदा सी, हुजूर दे सहाबा तमाम काम नूं अपने नूं खत्म कर लेंदे सन। जो ही माह रमजानुल मुबारक दा चंद चढ़दा सी तो हुजूर दे सहाबा गुस्ल करके फौरन सुन्नत एतिकाफ बैठ जांदे सन। यानी कि जिन्हां कोलों सहाबा ने कर्जा लेना हुंदा सी उन्हां कोलों कर्जा ले लैंदे सन और जिन्हां नूं देना हुंदा सी उन्हां नूं दे दिंदे सन। यानी कि अपने सारे मामलात रमजानुल मुबारक तो पहले पहले खत्म करके रमजानुल मुबारक दे पाक रोजे दी तैयारी करदे सन। ये हुजूर दे सहाबा दा मामूल सी। तो दूसरा है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक के अंदर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। तौरात, ज़बूर और इंजील ये तीन किताबां में माह रमजानुल मुबारक के अंदर नाज़िल हुईयां। और चौथी कुरान मजीद अल्लाह ताला दा आखिरी कलाम ये भी रमजानुल मुबारक दे पाक महीने के अंदर नाज़िल होया। और भी बहुत सारियां ऐसी हस्तियां ने कि जिन्हां दा इस माह मुबारक के अंदर विसाल होया। तो इंशाअल्लाह जिस तरह ये पाक महीना चलता जाएगा, गुजरता जाएगा, असी भी उन्हां पाक हस्तियां दा जिक्र करते जावांगे इंशाअल्लाह ताला। तो मोहतरम सामने अर्ज कर रहा था कि माह रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह ताला ने अपना आखिरी कलाम कुरान मजीद नाज़िल फरमाया। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार इस माह मुबारक के अंदर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम दे नाल कुरान पाक दा दौर फरमांदे हुंदे सन। कुरान पाक हुजूर हजरत जबरील अलैहिस्सलाम दे नाल फिर जदों हुजूर दी जिंदगी मुबारक के अंदर आखिरी रमजानुल मुबारक जदों आया तो नबी पाक सरकार ने उस माह रमजानुल मुबारक के अंदर 2 मरतबा हजरत जबरील अलैहिस्सलाम दे नाल कुरान पाक दा दौर फरमाया आखिरी रमजान मुबारक।
तो इस नबी पाक सरकार दी सुन्नत अमल कर दिया जो हुजूर दे गुलाम ने हर साल ही मसाजिद दे अंदर कुरान पाक सुनाते ने। एक मुकम्मल कुरान पाक मुसल्ला रसूल दे खड़े होकर सुनाते ने। जिस तरह के पिछले साल भी साडी इस मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक सुनाया गया और इस दफा भी माशाअल्लाह साडे इमाम साहब कारी जवेद साहब अपने खूबसूरत अंदाज दे नाल सानू कुरान पाक सुनान है। और ये साडी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने सानू ये तौफीक अता फरमाई है कि असी अल्लाह ताला दा कलाम इलाही तरावीह दे अंदर सुनने। जो लोग कुरान पाक सुना रहे ने वो भी बड़े खुशकिस्मत ने और जिन्हां लोगों ने पीछे खलो के कारी साहब दे पीछे कुरान सुनना वो लोग भी बड़ी अजमत और शाना वाले। क्योंकि ये तरावियां पढ़ना और कुरान पाक सुनना ये बहुत ही सादत मंदी बात है। क्योंकि हो सकता है रमजान मुबारक के अंदर कुरान पाक थोड़ा पढ़े कम पढ़े, लेकिन जो बंदा हर रोज तरावियां पढ़ेगा इंशाअल्लाह 27वीं तारीख तक या 29 को एक मुकम्मल कुरान पाक समात फरमा लेना। तरावियां पढ़ने की बरकत है। हजरत ज़ियाउल उम्मत हजरत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बेरा शेख ताजदार आपने इस आयत मुबारका दी तफसीर बारक के अंदर ज़ियाउल कुरान शरीफ के अंदर लिखा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कि सियाम जमा है और सौम वाहिद है। और लोगों के अंदर इसका मतलब ही है कि उस चीज तो अपने आप को रोक के रखना जिस चीज की तरफ इंसान का नफ्स कशिश महसूस करे। लेकिन सोम का माना है लोगों के अंदर कि उस चीज तो अपने आप को रोक के रखना जिस चीज की तरफ इंसान का नफ्स कशिश महसूस करे। और शरीयत के अंदर इसका मतलब यह है कि इंसान इबादत नीयत नाल सुबह सादिक तो लेके गुरूब आफताब तक अपने आप को अमले ज़ौजियत तो भी रोक के रखे और गुनाहों तो भी रोक के रखे। अपने आप को खाने पीने चीज़ों तो भी रोक के रखे और अमले ज़ौजियत तो भी रोक के रखे। शरीयत के अंदर इसका मतलब है। तो मोहतरम सामईन, रोजा एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा मुजाहिदा है कि रोजा इंसान को मुत्तकी भी बना देता है और परहेजगार भी बना देता है। रोजा रखना सिर्फ अपने आप में इन्ना तिन्ना चीज़ा तो रोक देने का नाम रोजा नहीं है। यानी कि अगर इंसान ने रोजा रख लिया है वो अपने आप को अपने नफ्स को ख्वाहिशात भी रोक रहा है। उसने सारा दिन भूख भी बर्दाश्त की है। उस बंदे ने सारा दिन अमले ज़ौजियत तो अपने आप को रोक भी रखा है। तो रोजा रखना सिर्फ इन तीन चीजों का नाम रोजा नहीं है, बल्कि रोजा इस चीज का भी नाम है कि अपने जो इखलाक ने, जो इखलाकियात इखलाक रजीला ने उन्होंने छोड़ के अपने आप को बारगाह इलाही के अंदर पेश करना, इस चीज का नाम जो हुस्न इखलाक भी और रोजा भी है। इंसान सारा दिन प्यास बर्दाश्त करता है, सारा दिन भूख बर्दाश्त करता है। आप हजरात समाज फरमाओ कि जो एक बंदा है उसने रोजा रखा है, सारा दिन उस बंदे ने भूखी बर्दाश्त की है। उस बंदे के सामने खाना खाने वास्ते एक अच्छा खाना भी मौजूद है, सब तो बेहतरीन खाना मौजूद है। जो इंसान को प्यास लगी होवे और इंसान के सामने एक ठंडे पानी का मटका पिया होवे, मीठा पानी का, तो इंसान वास्ते प्यास को बर्दाश्त करना एक कितनी औखी गल है। लेकिन मुसलमान की करते ने कि खाना सामने होने के बावजूद हलाल खाना है, लेकिन उस खाने को हाथ नहीं लाते। क्यों? मेरे मालक ने फरमाया कि खाना तो तेरे वास्ते हलाल है, लेकिन शरीयत के अंदर तेरे वास्ते इस वक्त खाना जायज नहीं है। ये मखलूक का अपने खालक के नाल प्यार है, शरीयत के उत्ते अमल है। यानी कि खाना भी हलाल है, लेकिन मुसलमान उसकी तरफ हाथ बढ़ाना ते दूर दी गल है, उस खाने की तरफ तकना गवारा भी नहीं करना।
मोहतरम सामईन, रमजानुल मुबारक दा जो पाक महीना है ये इंसान मुत्तकी और परहेजगार बनाने वास्ते आता है, इंसान गुनाह छुड़ाने वास्ते आता है। यानी कि जदों एक बंदा एक हलाल चीज नूं खाना ते दूर दी गल उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करता, तो फिर जो हराम चीज है रिश्वत, चोरी करना, गीबत करना, अपने मुसलमान भाइयों के हक खाना, तो मुसलमान एक किवें गवारा करेगा कि हराम चीज की तरफ हाथ बढ़ाए। यानी कि जो मुसलमान एक पूरा महीना अपने उत्ते कंट्रोल कर सकता है, सारे जितने भी गैर शरी काम ने, हराम काम ने, उन्होंने छोड़ सकता है, तो दूसरे जो 11 महीने ने, इसका मतलब ये है कि वो बंदा 11 महीने में अपने उत्ते नफ्स से उत्ते कंट्रोल कर सकता है। अपने भाइयों दे ए बयान करो तो महफूज रह सकता है, उन्हां दी हक तलफी करो तो महफूज रह सकता है। हज़रात, जो बंदा सारा दिन भूख बर्दाश्त करे, नमाजा भी पढ़ता रहे, रोजा भी रखे, फिर अपने भाइयों की हक तलफी करे, वो बंदा रोजा रख के फिर वो झूठ भी बोले, तो मेरे नबी पाक सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला नूं ऐसे बंदे दी कोई कदर नहीं है। अल्लाह ताला दे नजदीक ऐसे बंदे दी कोई कदर नहीं कि जो सारा दिन रोजा भी रखदा है, इबादत भी करता है, हकूकुल्लाह अदा भी करता है, लेकिन वो बंदा अपनी जुबान तो झूठ बोलता है, फिर उस बंदे दे रोजा रखने का कोई फायदा नहीं। अल्लाह ताला दे नजदीक उस बंदे दी कोई कदर नहीं है। यानी कि रोजा रख लेना फकत ए रोजा रखने का सवाब ही नहीं है, हकूकुल्लाह अदा करने दे नाल नाल हकूकुल इबाद अदा करना भी जरूरी नहीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह के अंदर अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, एक माई दा जिक्र अर्ज कीता साहबा ने, या रसूल अल्लाह माई बड़ी नेक है, ये बड़ी मुत्तकी है, परहेजगार है, बड़े रोजे रखती है, बढ़िया नमाजा पढ़ती है। हुजूर फरमाते हैं ये औरत जहन्नमी है। नमाजा पढ़ने वाली, ज़कात देने वाली, रोजे रखने वाली, सरकार ने फरमाया कि ये औरत जहन्नमी है। या रसूल अल्लाह, इस औरत ने बड़े रोजे रखे ने, बढ़िया नमाजा पढ़िया ने। फरमाया बेशक नमाजा पढ़िया सो, रोजे रखे सो, लेकिन ये अपने हमसाया नूं तकलीफ देंदी है, इस वजह तो ये औरत जहन्नमी है। हकूकुल्लाह दे नाल नाल हकूकुल इबाद भी जरूरी है, उन्हां नूं अदा करना भी जरूरी है। यानी कि हकूकुल्लाह अदा करदिया करदिया इंसान उस जगह ते ना पहुंच जाए अपनी इबादत उत्ते गरूर और तकब्बुर ना करने लग जावे कि मैं बड़े रोजे रखना वा, मैं बढ़िया नमाजा पढ़ना वा, मैं बड़ी ज़कात देना वा। मोहतरम सामईन, अगर अल्लाह ताला चाहे तो हर चीज इबादत और रियाजत जितने भी मामला कीते ने ना बख्शा जाए, अगर वो बख्शण से आवे तो एक वजह तो अल्लाह ताला अपनी रहमत दे सदके इंसानां नूं माफी अता फरमा देगा। मालिक दी इबादत करना जरूरी है। नवाफिल, रोजे, ज़कात, नमाज, ये सारी चीज़ां जरूरी नहीं, ये वो चीज़ां ने कि जो साडे उत्ते फर्ज ने कि इन्हां तो बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन अगर बंदा नमाज ही पढ़ता रहे और यही कहे कि मैं जी बड़ी नमाजा पढ़ना, मैं जी बड़े रोजे रखना वा, लेकिन जो अपने मुसलमान भाइयों के नाल गुफ्तगू करे तो उन्हां दे दिल तोड़ के रख देवे। अल्लाह फरमाता है मैनू ऐसी इबादत नहीं चाहिए, मैनू इबादत वो चाहिए कि जिस इबादत के अंदर मेरा भी प्यार होवे और मेरी मखलूक का भी प्यार हो। और अल्लाह ताला दी मखलूक दे नाल प्यार करना, अल्लाह ताला दे कुर्ब दा जो सब तो शॉर्टकट और आसान तरीन जो तरीका है वो मालिक दी मखलूक दे नाल मोहब्बत और प्यार करना। जो बंदा ये चाहता है कि मैं बहुत ही जल्द कुर्बे इलाही मैनू हासिल हो जाए, उस बंदे नूं चाहिए है कि अल्लाह दी मखलूक दे नाल प्यार भी करा करे और अल्लाह दी मखलूक दी खिदमत भी करा करे। कि अल्लाह दी मखलूक नूं खाना खिलाना ये अल्लाह ताला दे नजदीक होने दा सब तो तेज तरीन जरिया है, जिसनों आप कहते हो ना कि पैकेज है अल्लाह ताला दे करीब होना। तो अल्लाह दी मखलूक दे नाल प्यार करना और अल्लाह दी मखलूक नूं खाना खिलाना अल्लाह ताला दे करीब होने दा नजदीक तरीन जरिया है।
तो मोहतरम सामीन, जिथे नमाजा जरूरी ने, रोजे जरूरी ने, ज़कात देना जरूरी है, उस जगह दे उत्ते अल्लाह दी मखलूक दे नाल प्यार करना भी जरूरी है। अगर वो मालिक चाहे तो चप्पे चप्पे ते सजदा करने वाले शैतान चप्पे चप्पे ते सजदा करने वाला जलील और ख्वार हो जाए। अगर वो मालिक चाहे तो 100 कत्ल करने वाले बंदे नू अपनी रहमत दे सदके उन्होंने जन्नत अता फरमा सकता। इबादत दे नाल नाल उस मालिक दी रहमत दा भी सवाल करना चाहिए। इबादत जरूरी है, करनी है, फर्ज है, लेकिन उस मालिक दी इबादत दे नाल नाल उस दी रहमत दा भी सवाल करना चाहिए और उहदे फजल दा भी सवाल करना चाहिए। हजरात दी वकार मियां साहब फरमाते ने, अदल करे थर थरे कंबने ते उचियां शाना वाले फजल करे ते बख्शे जा मैं वर्गे मोकाले फजल करे ते बख्शे जा मैं वर्गे मोकाले ते रहमत दा दरिया इलाही ते हरदम वगदा तेरा जेग कतरा बख्शे मैनो ते कम बन जा मेरा जेग कतरा बख्शे मैनो ते कम बन जावे मेरा। आओ मोहतरम सामीन, अल्लाह अपनी मखलूक दे नाल कितना प्यार करता है। मेरे नबी पाक सरकार दे नाल मोहब्बत रखने वाले हो, आओ नजर समा फरमाओ। मेरे पाक हुजूर फरमाते हैं, सहाबा क्या एक औरत गवारा करेगी कि इस बच्चे नु जहन्नम दे अंदर जलाया जाए? तो हुजूर दे सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक मां किवें बर्दाश्त कर सकती है कि ओदे बच्चे नु अग दे अंदर जलाया जाए? तो मेरी सरकार फरमाते ने, सहाबा जदों एक औरत गवारा नहीं करती, एक मां गवारा नहीं करती ओदे पुत्र नु अग दे अंदर जलाया जाए, मेरी सरकार फरमाते ने, अल्लाह अपने बंदियां नाल 70 मावां तो वध के प्यार करदा है। जदों एक मां बर्दाश्त नहीं करती तो अल्लाह ताला किवें बर्दाश्त करेगा कि मेरे इस बंदे नु जहन्नम दे अंदर जलाया जाए? आओ मोहतरम सामीन जरा तवज्जो फरमाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बाजार के अंदर आ रहे ने, आपने एक बंदे नु फरमाया, बेलिया अल्लाह पे फरमाना है ना बर्तना नु तोड़ दे। अर्ज की थी, सरकार मैं ना बर्तना नु खुद बनाया है, मैं ना बर्तना नु किवें तोड़ सकना, मैं इन्हां नाल बड़ी मोहब्बत करना वा। अल्लाह फरमाया, प्यारे मूसा बर्तन तोड़ाने कोई नहीं, सिर्फ दसना है जानवा जिवें बंदा बनाया होया बर्तन प्यार करदा है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक दे नाल इस बंदे नालों वध के प्यार करदा है।
आओ मोहतरम सामीन जरा तवज्जो फरमाओ। अल्लाह ताला अपनी मखलूक दे नाल कितना प्यार करदा है। उस मालिक दी रहमत बड़ी वसी है। ओ मालिक 60 साल तक अपने बंदियां दे ऐबां नूं छुपाई रखदा है। अपने बंदियां दे ऐबां नूं मखलूक ते जाहिर नहीं करदा। मखलूक नूं ये चाहिदा है कि अपने भाइयों कोलों कोई गलती हो जाए, कोई गलती सरजद हो जाए, उन्हां दे ऐब छुपाने की कोशिश करा करो। मेरी सरकार फरमाते ने, ऐ लोगों, जो बंदा ये चाहता है कि अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन मेरे ऐबां नूं छुपा के रखे, तो मेरी सरकार फरमाते ने, तुसी अपने भाइयों नूं दुनिया दे अंदर अपने भाइयों दे ऐबां नूं छुपा के रखिया जे। अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन तुहाडे ऐबां ते पर्दा पा के रखेगा। अगर तुसी चाहते हो कि अल्लाह ताला तुहाडे ऐब हशर दे दिन भी छुपा के रखे, तो मेरे हुजूर फरमाते ने कि अपने मुसलमान भाइयों दे ऐबां नूं छुपा के रखे। कोई गलती हो जाए उन्होंने छुपाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, वो चाहे एक सेकंड के अंदर बंदे दे ऐब जाहिर कर दे, लेकिन वो इतना मालिक अपने बंदे नाल प्यार करदा है कि उन्हां दे ऐब जाहिर नहीं फरमांदा। हज़रात, लोग इबादत नूं ही सारा कुछ समझते हैं। हकूकुल इबादत जो दामन है उन्होंने अपने हाथों में छोड़ दिया है कि सिर्फ इबादत ही करो। इबादत नाज करना, फख्र करना लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन जो असल चीज थी कि उस खालिक दी मखलूक दे नाल प्यार करना, उस चीज अपने हाथ तो छोड़ देते। अल्लाह दी मखलूक दे नाल प्यार करना एक कुर्बे इलाही का जरिया है, ये निजात का जरिया है। बाकी जो भी जितने भी चीज़ां ने मामलात ने सारे बाद इस माह रमजान मुबारक के अंदर जो खिदमत करने दा जिन्हां दी खिदमत करनी चाहिए, सब तो पहले जरूरी है कि सानू अपने भाइयों की खिदमत करनी चाहिए। जो भाई साढ़े कमजोर ने, जिन्हां दे कोल माल कोई नहीं, सब तो पहले साढ़े उत्ते जरूरी है कि जो साढ़े रिश्तेदार ने असी उन्हां दी खिदमत करिए। जो गरीब ने, जो कमजोर ने, जिन्हां कोल माल कोई नहीं, लेकिन असी अपने भाइयों नूं और अपने फैमिली जो मेंबर ने उन्हां नूं छोड़ के असी दूसरे लोगों की खिदमत करने क्यों करने कि इहदे विच साडा नाम होएगा, ये लोग सानू याद रख रहे हैं भाई इसने साडी खिदमत की थी। बाबा दूसरे लोगों की तुसीं खिदमत करनी है तो तुहानू दुगना सवाब नहीं मिलना। दूसरे लोगों की आम की खिदमत करोगे तो उन्होंने इकल्ला सवाब मिलेगा तुहानू खिदमत करा। लेकिन जो तुसीं अपने रिश्तेदारां की खिदमत करोगे तो रिश्तेदारी का जो सवाब सी, सिला रहमी दा, ओहदा भी सवाब मिलेगा और अल्लाह की रज़ा दा भी तुहानू सवाब मिलेगा।